जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस पे सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं तुलसीदास जी की पूरी रचनाएं क्रमबद्ध पढ़ेंगे, है ना। उनका काव्य रूप क्या है, कौन सी रचना अवधी भाषा में है, कौन सी ब्रज भाषा में है, ये सारी चीजें आज हम आपको ट्रिक से याद करवाने वाले हैं। तो फनी ट्रिक, पूरा वीडियो आपको जरूर देखना है, ठीक है। पूरी की पूरी आपको याद हो जाएंगी। दोस्तों जो भी हमारे साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इससे पहले के वीडियो जितने भी हैं वो आप देखें। दोस्तों आपको सिर्फ वीडियो देखना होता है और दोस्तों आपको पूरी चीजें याद हो जाती हैं जितना वीडियो में बताया जाता है, ठीक है। जो भी अभी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हिंदी साहित्य के वो जुड़ जाएं। ये नंबर दिया है 9098609291। इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। और दोस्तों सबसे पहले तो एक क्रमबद्ध रचनाएं आप देख लो। बैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहछू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, वर्वे रामायण और कवितावली, ठीक है। ये 12 प्रमाणिक रचनाएं मानी गई हैं तुलसीदास जी की, ठीक है। अब इनको याद कैसे करना है वो यहां पर देखो दोस्तों। आपको एक दोहा बनाया गया है, वो दोहा आपको याद हो जाएगा। आप एक दो बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। कैसे पढ़ना है आपको? तुलसी को बैराग्य हुआ है, राम राम यह जानकी, रामचरित और पार्वती ने कृष्ण के गीत गान की, गीतावली में विनय के दोहे, गीतावली में विनय के दोहे, बार बार कविता लिखी, तुलसी को बैराग्य हुआ है, राम राम यह जानकी। आपको ये दोहा याद करना है और पूरी की पूरी रचनाएं क्रमबद्ध याद हो जाएंगी दोस्तों, है ना। तुलसी से आपका तुलसीदास बन जाएगा, बैराग्य से आपका क्या हो जाएगा, बैराग्य संदीपनी, है ना, याद रख लेना। रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहछू, ठीक है, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, है ना, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली और वर्वे रामायण, बार बार से वर्वे रामायण और कवितावली, ये आपको याद रख लेना है। और तुलसीदास की जितनी भी रचनाएं हैं, 12 रचनाएं जो प्रमाणिक मानी गई हैं, वो आपको क्रमबद्ध याद होंगी दोस्तों, ठीक है। तो ये दोहा कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर आपको बताना है और बड़े अच्छे से आपको पढ़ना है कि तुलसी को बैराग्य हुआ है, राम राम यह जानकी, रामचरित और पार्वती ने कृष्ण के गीत गान की, गीतावली में विनय के दोहे, ओ गीतावली में विनय के दोहे, बार बार कविता लिखी, तुलसी को बैराग्य हुआ है, राम राम यह जानकी। ये आपको याद करना है और पूरी क्रमबद्ध रचना याद हो गई। दोस्तों कमेंट के माध्यम से जरूर बताना ये ट्रिक आपको कैसी लगी, ठीक है। अब याद करना है दोस्तों अवधी भाषा में रचना ट्रिक, अवधी भाषा में इनकी कौन सी रचनाएं हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं कि इनकी जो रचनाएं हैं 12 रचनाएं, 12 रचनाओं में जिन रचना में राम आए और मंगल आए, राम और मंगल आए, वो किस भाषा में होंगी, अवधी भाषा में, ठीक है। जैसे यहां पर देखो, रामाज्ञा में राम आया तो अवधी, रामलला नहछू में राम आया तो राम अवधी, ठीक है। जानकी मंगल में मंगल आया तो अवधी, रामचरित में राम आया तो अवधी भाषा, है ना, पार्वती मंगल में मंगल आया तो अवधी भाषा, वर्वे रामायण में राम आया तो अवधी भाषा। तो आपको सीधा सा याद करना है कि इनकी जौन सी भी रचनाओं में 12 में से जौन सी रचनाएं हैं, अगर राम और मंगल आता है तो वो अवधी भाषा में है, ठीक है। बाकी की ब्रज भाषा में है। आप तो याद नहीं करना, आपको कोई कोड नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, है ना। लेकिन ब्रज भाषा भी कोड अब आपको याद करना है कि विनय के बैराग में 4 बली, विनय के बैराग में 4 बली। तो विनय से क्या हो जाएगा आपका विनय पत्रिका, बैराग में बैराग संदीपनी, 4 बली यानी कि कृष्ण गीतावली, गीतावली, दोहावली और कवितावली, ये 4 बली हैं दोस्तों। विनय के बैराग में 4 बली। लेकिन अब आपको टेंशन नहीं लेना, ब्रज भाषा की भी याद हो गई आपको और आपको अवधी भाषा की भी याद हो गई, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लग रही है आपको ट्रिक और कौन सी ट्रिक सबसे अच्छी लगी है
वो आप जरूर बताना कमेंट के माध्यम से, और उस ट्रिक को कमेंट में जरूर लिखना है आपको, ठीक है। अब आपको मुक्तक काव्य पूछे जाते हैं कि निम्न में से बताइए कौन सा मुक्तक काव्य है, ठीक है। तो आपको एक याद रखना है ट्रिक कि संदीप राम की आज्ञा से कब मुक्ति दोगे या कब दोगे मुक्ति, ठीक है। मुक्ति से आपका मुक्तक काव्य, तो संदीप राम की आज्ञा से कब दोगे मुक्ति, तो आपका संदीप से हो जाएगा वैराग्य संदीपनी, रामज्ञा प्रश्न, ठीक है। कब से आपका होगा कविता बली, दोगे से हो जाएगा दोहा बली। ये मुक्तक काव्य है दोस्तों इनकी, रामज्ञा प्रश्न, कविता बली, दोहा बली और वैराग्य संदीपनी, ठीक है। ये इनकी क्या हो जाएंगे, मुक्तक काव्य हो जाएंगे। ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन, निम्न में से बताइए कौन सा मुक्तक काव्य है, तो आपको पता होनी चाहिए ना। अब तो आप नहीं बोलेंगे संदीप राम की आज्ञा से कब मुक्ति दोगे या कब दोगे मुक्ति, है ना, इस प्रकार से याद करना। अगला है दोस्तों अपना प्रबंध काव्य कौन कौन से हैं, तो प्रबंध काव्य कैसे याद करना है, पीपी जानकी और पार्वती का चरित्र नहचू, पीपी जानकी और पार्वती का चरित्र नहचू, तो पीपी से हो जाएगा प्रबंध काव्य आपका, जानकी से जानकी मंगल, पार्वती से पार्वती मंगल, चरित्र से रामचरितमानस और नहचू से रामलला नहचू। ये आपके प्रबंध काव्य हो जाएंगे। आपको याद करना है पीपी जानकी और पार्वती का चरित्र नहचू, ठीक है, इनको याद करना है और आपकी जो रचनाएं हैं प्रबंध काव्य की वो आपको याद हो जाएंगी दोस्तों। अगला आपको बताना है गीति काव्य। अब गीति काव्य कौन से, ऐसे भी पूछा जाता है, तो आपको इतना बस याद रखना विनय के गीत, विनय के गीत, तो विनय पत्रिका और गीत जो अन्य रचनाओं में आए, गीतावली है ना, कृष्ण गीतावली और गीतावली, ठीक है, गीतावली और कृष्ण गीतावली, ये क्या हो जाएंगे, इनका काव्य रूप होगा गीति काव्य, ठीक है। तो विनय के गीत ये याद रखना है। फिर पूछा जाता है दोस्तों खंड काव्य कौन है इनके, तो खंड काव्य में याद रख लेना खंड काव्य मंगलमय है। बोले तुलसीदास का खंड काव्य तो मंगलमय है, ठीक है। तो जो उनमें मंगल आ रहा है वो क्या है, खंड काव्य है, जानकी मंगल और पार्वती मंगल, ये क्या है इनके खंड काव्य है। तो हमने खंड काव्य याद कर लिया, गीति काव्य याद कर लिया, ठीक है, मुक्तक काव्य याद कर लिया। इनको एक बार और देख लो दोस्तों। मुक्तक काव्य में आपको संदीप राम की आज्ञा से कब दोगे मुक्ति, संदीप राम की आज्ञा से कब दोगे मुक्ति, यानी कि रामज्ञा प्रश्न है ना, कवितावली, दोहावली, वैराग संदीपनी, ठीक है, ये इनके मुक्तक काव्य होंगे। नेक्स्ट पूछा जाएगा कि प्रबंध काव्य कौन से हैं, तो जानकी, पीपी जानकी और पार्वती का चरित्र नहचू, है ना, तो याद रख लेना जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामचरितमानस और रामलला नहचू, है ना। अब कवि गीति काव्य तो विनय के गीत, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली और गीतावली, ठीक है। खंड काव्य मंगलमय है, तो मंगल आ रहा, मंगल हो रहा है, बोले सर आप ट्रिक बता रहे हो पूरा मंगल हो रहा है ना, तो मंगल होगा। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपको बताने, बहुत सारी ट्रिक आपने पढ़ ली हैं, ठीक है। तुलसी को वैराग्य हुआ है, राम राम यह जानकी। अब आपको क्वेश्चन बताना है निम्न में से कौन सा गीति काव्य है। गीति आपने पढ़े हैं, ट्रिक आपने पढ़ी थी विनय के गीत, क्या पढ़े थे, विनय के गीत, तो कौन सा है, विनय पत्रिका, रामलला नहचू, कवितावली या जानकी मंगल। अब आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होनी चाहिए। तो गीति काव्य पूछा है, बोले विनय के गीत सर, तो विनय पत्रिका, ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है निम्न में से कौन सा खंड काव्य है, तो आपने पढ़ा था कि तुलसी का खंड काव्य क्या है, मंगलमय है। दोस्तों जिसमें मंगल आता है वो खंड काव्य है, तो मंगल किस में आया है, जानकी मंगल, तो मंगल इसमें आ गया, तो आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी रचना अवधि में है, अवधि में बताना है, अवधि। तो अवधि में हमने पढ़ा था कि जिनमें राम आए और मंगल आए वो अवधि, तो देखो राम और मंगल किस में आया है, जी हाँ, आपने देखा कि इसमें भी नहीं आया, इसमें राम आया, मतलब ये किसकी भाषा किसकी हो गई, अवधि की हो गई, बाकी ब्रज की, ठीक है। तो दोस्तों आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, बता देना कि सर बहुत अच्छी ट्रिक है ना। निम्न में से कौन सी रचना ब्रज भाषा में नहीं है। अब ब्रज की हमने ट्रिक पढ़ी थी दोस्तों, क्या पढ़ी थी ब्रज की ट्रिक, जल्दी से बताओ, फटाक से आपको बताना है। आपने देखा था सबसे पहले तो आपको अवधि की आपने पढ़ ली कि राम और मंगल आए तो अवधि, बाकी ब्रज। तो देखो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें भी राम नहीं आया, इसमें भी राम नहीं आया, इसमें भी राम नहीं आया, इसमें जानकी मंगल आ गया, तो ये ब्रज की नहीं, ये तो अवधि की है, बाकी क्या की है, आपकी
ब्रजभाषा की हैं, ठीक है। तो याद रख लेना है आपको, है ना, कि ये काय की हैं, आई अवधि की है, बाकी ब्रज की है ना। तो ये तो आपने याद कर ली दोस्तों। अगला आपको बताना है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी रचना मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य हमने पढ़ा था, क्या पढ़ी थी, इसकी ट्रिक क्या पढ़ी थी, जल्दी से बताओ। संदीप राम की आज्ञा से कब मुक्ति दोगे। संदीप से आपकी बैराग संदीपनी बनी थी, राम की आज्ञा से रामाज्ञा प्रश्न बनी थी, कब से आपकी कविता बलि बनी थी। यानी कि मुक्तक काव्य क्या है, सभी हैं, यानी डी नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रामचरितमानस में कितने कांड हैं। तो कांड बताना है, तब आपको बिल्कुल सही पता है कि रामचरितमानस में जो कांड हैं वो 7 कांड हैं, और रामचरितमानस हमें जिंदगी भर साथ देगी, क्योंकि रामचरितमानस से हम राम के चरित्र को स्मरण करते हैं, उनके गुणों को स्मरण करते, तो साथ देगी, तो 7 कांड ऐसे याद रखना है। अब दोस्तों इनके कौन कौन से कांड हैं, क्रमबद्ध कांड भी पूछे जाते हैं आपसे, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और लंका कांड और उत्तर कांड, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बताएं दोस्तों कि राम क्या थे, बालक थे। आपने देखा कि राम बालक थे, तो बालक राम का जन्म कहाँ हुआ, अयोध्या, ठीक है, अयोध्या में हुआ, तो सबसे बालक थे तो बाल कांड सबसे प्रथम अयोध्या में हुआ, तो अयोध्या कांड, ठीक है। अब अयोध्या से दोस्तों ने वनवास हुआ, तो वन को क्या बोलते हैं, अरण्य बोलते हैं, तो फिर तीसरा कांड कौन सा आएगा, अरण्य कांड। अब अरण्य जाना था, मतलब वन को जाना था, तो उन्होंने सोचा किसके पास जाएं, किसके पास जाएं वन में, तो जो आपका अगला कांड होगा वो किससे, किष्किंधा कांड, ठीक है, किसके पास जाएं, तो किष्किंधा कांड। अब दोस्तों देखो, जब वन चले गए, बोले चलो तो अब किसी के कि कोई ना कोई तो मिलेगा, तो इनको बहुत सुंदर व्यक्तित्व के, है ना, अच्छे अच्छे लोग मिले, हनुमान जी मिले, सुग्रीव जी मिले, है ना, तो सुंदर व्यक्तित्व के बहुत अच्छे अच्छे व्यक्ति मिले, उनने दोस्ती की उनसे, ठीक है। तो सुंदर व्यक्तित्व के मिले तो सुंदर कांड, ठीक है। अब दोस्तों सुंदर व्यक्तित्व के मिले, तो यहाँ के इसके बाद फिर क्या हो जाता है, सीता जी का हरण हो जाता है, सीता जी का हरण हो जाता है, तो लंका गए, तो लंका कांड, है ना। पहले मतलब ये है कि सीता जी का हरण हो गया, उसके बाद उनके दोस्त मिले, फिर लंका गए, लेकिन दोस्त मिले, सुंदर दोस्त मिले, ठीक है, तो सुंदर कांड। फिर दोस्तों के साथ वो लंका गए, ठीक है, तो लंका कांड। और जब लंका से लौट के आए तो उनको विभिन्न प्रकार के उत्तर देने पड़े, क्यों गए थे लंका, क्या किया लंका में, है ना, कैसे हुआ ये सब, तो विभिन्न प्रकार के उत्तर देने पड़े, तो उत्तरकांड। तो सीधी सी आपकी ट्रैक है कि राम बालक थे तो बाल कांड, राम अयोध्या में इनका जन्म हुआ तो फिर अयोध्या कांड, अयोध्या से इनको वनवास हुआ तो अरण्य कांड, अरण्य बोला जाता है वन को, अरण्य कांड। फिर अरण्य में यानी वन में कहाँ जाएं, किसके यहाँ जाएं, किसके यहाँ जाएं, तो किष्किंधा कांड, ठीक है। अब जब किसके यहाँ जाएं तो वहां पहुंच गए वन में, बोले चलो वन में कोई ना कोई तो मिलेगा, तो इन्हें सुंदर व्यक्तित्व के धनी मिले, तो सुंदर कांड, ठीक है। और सुंदर व्यक्तित्व के धनी के साथ, दोस्तों के साथ ये कहाँ गए, लंका, तो लंका कांड। और जब लंका से आए तो इन्हें विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने पड़े, तो उत्तरकांड, ठीक है। अभी आपको क्रमबद्ध याद हो गए होंगे दोस्तों, 7 कांड रामचरितमानस के, याद रख लेना, क्रमबद्ध पूछा जाता है, ठीक है। अगला बताना, निम्न में से कौन सा प्रबंध काव्य है। तो प्रबंध काव्य कौन सा है, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामचरितमानस या फिर सभी। तो प्रबंध काव्य आपने पढ़े हैं कि पीपी, जानकी और पार्वती का चरित्र नहछू, आपने पढ़ा है, पीपी, जानकी और पार्वती का चरित्र नहछू। तो जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामचरितमानस और रामलला नहछू, ये क्या हैं, प्रबंध काव्य हैं, जिनमें से जानकी मंगल और पार्वती मंगल खंड काव्य हैं, है ना, ये चीज आपको पता है, ठीक है। तो सभी यहां पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, ये किसने कहा दोस्तों। तो 4 विकल्प हैं, 4 में से हमें चयन करना है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप जिंदगी भर निकल जाती है आप लोगों की, है ना, हमारे बुजुर्गों की जिंदगी निकल गई, क्या करते करते, समन्वय करते करते, हजारों बार समन्वय किया। कितनी बार समन्वय किया, हजारों बार समन्वय किया। तो समन्वय की विराट चेष्टा कौन कहेगा, कौन कहेगा, हजारों बार किया, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है।
अगला क्वेश्चन बताना, रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य माना है तो किसने माना है? दोस्तों आपको पता है लोक मंगल का कवि कहा जाता है तुलसीदास जी को, है ना। और रामचंद्र जो शुक्ल थे सबसे ज्यादा प्रभावित थे किस रचना से? रामचरितमानस से। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल किस रचना से सर्वाधिक प्रभावित थे, तो वो थी रामचरितमानस दोस्तों, ठीक है। तो रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य कहा किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। यानी आपका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला बताना, विनय पत्रिका का अन्य क्या नाम है? विनय पत्रिका जो ब्रज भाषा की है और इसका अन्य नाम क्या है? तो आपको याद रख लेना है दोस्तों, इसका अन्य नाम है विनयावली, राम गीतावली, यानी कि दोनों इसके अन्य नाम हैं, ठीक है। इनको याद रखेंगे। तो दोस्तों ये ट्रिक कैसी लगी? बहुत सारी ट्रिक मैंने बताई, कौन सी ट्रिक आपको अच्छी लगी वो आपको कमेंट में लिखना है, उस ट्रिक को भी कमेंट में लिखना है। और जितने भी साथी देख रहे हैं वो अपना कमेंट में क्या अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे, जितने भी हमारे साथी ग्रुप में जुड़े हैं वो कमेंट करके बताएंगे। कुछ लाइव देख रहे हैं तो लाइव, कुछ बाद में देख रहे हैं तो बाद में, ठीक है। कमेंट करके अपनी उपस्थिति बताएंगे। और एक प्रश्न, चैलेंज प्रश्न है जिसका उत्तर तो आपको बताना ही है। पार्वती मंगल का काव्य रूप क्या है? 4 विकल्प आपके सामने है, चैलेंज प्रश्न है, आपको इसका उत्तर लिखना ही है, ठीक है। तो गीति काव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, इनमें से कोई नहीं, इसका उत्तर सभी लोग बताएंगे। और जो भी साथी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं उनके लिए ये नंबर दिया है 9098609291, ये नंबर है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, जहां पर आपको हिंदी साहित्य की संपूर्ण ट्रिकी वीडियो मिलेंगे दोस्तों, है ना। बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे, सभी लोग जुड़ जाएं। और टेलीग्राम ग्रुप से भी आपको जुड़ना है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आज के वीडियो के लिए साथियों बस इतना ही। जय हिंद,